फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आए सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे नई ब्लॉग में। और आप सोच रहे होंगे कि ब्लॉग क्यों नहीं डाला, क्या हो गया। तो मैं आपको बता देती हूँ। मेरी जो दतिया सास थी वो ख़त्म हो गई थी। कल हो गई थी कोई 4:30 बजे सुबह की। परसों से उनकी तबीयत ख़राब थी। तो आपने देखा होगा ब्लॉग में कि हमने डॉक्टर भी घर ही बुलाया था, उन्हें दिखाया था। ऐसी कुछ नहीं दिक्कत थी कि बहुत ज़्यादा दिक्कत थी उन्हें। ऐसी बस गैस बन गई थी उनके, क्योंकि वो चाय चाय पिए जा रही थी, खाना खा नहीं रही थी। तो डॉक्टर ने बोला था कि उस वजह से उन्हें गैस हो गई है। तो हम लोग डॉक्टर ले आए, बुला दिया और देखा भी दिया। फिर वो उनको शांति भी पड़ गई थी, ठीक हो गई थी, ज़्यादा उनको नहीं था। और फिर रात में उनकी फिर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो भाई साहब ले गए डॉक्टर के, क्योंकि ये तो थे नहीं, ये दोनों ही थे। ये और भाई साहब गए थे डॉक्टर के लेके, और भाभी भी गई हुई थी। भाभी ये सब डॉक्टर के यहाँ गए हुए थे शाम को ही। ऐसे कोई रात के 2 बज रहे होंगे। तो जब ये लोग डॉक्टर के लेके गए तो डॉक्टर ने बोला, और कुछ नहीं, बस ऐसे बोल रही थी कि मेरा दिल उखड़ रहा है, दिल उखड़ रहा है। तो ऐसे ही तो डॉक्टर ने उनको ऑक्सीजन भी लगाया, इंजेक्शन लगाया, ऑक्सीजन लगाया। तो वो कहने लगे, फिर उनको रेफ़र कर दिया दिल्ली के लिए। तो वो दिल्ली लेके गए। दिल्ली में उनको वहाँ पर दिखाया। तो ऐसे ही कोई सुबह के 4:30 बज रहे थे जब उनकी डेथ हो गई थी। सुबह के 4:30 बजे फ़ोन आया। तो क्या करें, बड़ी बूढ़ी हैं। और ऐसा कोई ये भी नहीं है कि भाई वो एजिड भी हो गई थी, ऐसे कोई 80 साल की थी। पर अपने घर का सदस्य है, चाहे वो कितना भी ओल्ड हो, कितना भी एजिड हो, पर उनको लगता है कि हाँ हमारे साथ ही रहे। ऐसा नहीं है कि नहीं वो ज़्यादा हो गई तो हमें लग रहा कि वो चली जाए, नहीं। बहुत मतलब ऐसी थी कि वो हमेशा हंसती रहती थी, और वो हमेशा हंसती रहती थी, हमेशा ऐसी। अभी उनसे कुछ भी बात करो तो वो हमेशा मुस्कुरा के जवाब दिया। कभी उन्होंने मुंह नहीं बनाया, कभी कोई बात नहीं थी, और हमेशा बहुत खुश मिजाज थी, ऐसे कोई बात नहीं है। पर क्या करें, भगवान ने जो लिख दिया है उसको तो कोई टाल नहीं सकता, और जो आया है वो जाएगा भी। भगवान का दस्तूर है, इसे कोई बदल नहीं सकता। और आप सब भी सोच रहे होंगे कि इसको इतना है तो ये ब्लॉग क्यों बना रही है, क्यों ये ऐसा कर रही है। मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हम आपके साथ सुख बांटते हैं, हर खुशी बांटते हैं, हर चीज़ बांटते हैं, तो ये भी मेरे को लगता है बांटना ज़रूरी है आप सबके साथ। आप एक फैमिली ही हो, ऐसा नहीं है कि कुछ हो, आप बहुत अच्छी फैमिली हो, हमें सपोर्ट करते हो। तो इसीलिए मैंने आपको साथ ये बांटना ज़रूरी समझा। तो इसीलिए मैं आपके साथ ये चीज़ें बांट रही हूँ, क्योंकि आज के लोग अम्मा जी के फूल चुगने गए हैं। फूल चुगने के बाद इन्हें गंगा जी पे जाना होता है, तो ये नहीं जाएंगे क्योंकि पंचक लग रहे हैं। क्योंकि जब अम्मा की डेथ हुई थी तो पंचक लग चुके थे। और शुक्र तक रहेंगे, शुक्र को 6:30 बजे तक रहेंगे शाम के। तो जब तक ये नहीं जाएंगे, शनिवार को जाएंगे गंगा जी नहाने के लिए। तो जब तक हमारे गैस वगैरह कुछ नहीं जलेगी, और तब तक हमारी गैस तो जलेगी नहीं, हम गैस तो जला ही नहीं सकते। इसलिए तो जो भी हमारा होता है, ना ही हम नहाएंगे, सिर्फ हमारे झाड़ू लगेगी, खाना हमारे नहीं बनेगा, ना ही हमारे कपड़े धुले जाएंगे, कुछ नहीं होगा हमारे यहाँ। सिर्फ हमारे यहाँ जो भी रहेगा झाड़ू लग जाएगी, और कुछ नहीं होगा, हम नहा भी नहीं सकते। तो मम्मी बोल रही थी अगर नहीं हो सकता है, अगर नहीं नहाए बिना रहा जाएगा तो पानी डाल सकते हैं, साबुन नहीं लगा सकते। और जिसने कूड़ा चुगा है, जो मतलब चले जाते हैं उसके बाद कूड़ा चुगते हैं, मतलब साफ झाड़ू लगाते हैं। मिनिमम बता देती हूँ, जो जिस रूम में रहती हैं अम्मा, उस रूम में झाड़ू लगाई थी मम्मी ने, तो वो भी नहीं नहाएंगी 5 दिन तक, पंचक लग रहे हैं इसलिए। तो पंचक के बाद वो नहाएंगी, गंगा जी जाएंगे, नहाएंगे। तो इसलिए, और मैं खाना भी नहीं बन रहा हमारे यहाँ। खाना हमारे पड़ोसी भी दे के जा रहे हैं, और हमारी मौसी जी रहती हैं वो भी दे के जा रही हैं। सभी खाना वाना सब दे के जा रहे हैं। पर क्या है, उनकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा वो थी। और वो हमेशा मेरे से कहती थी कि जब मैं तेरे कुछ हो जाएगा, कोई बच्चा हो जाएगा, भगवान मुझे तब उठाए, उससे पहले ना उठाए, क्योंकि मुझे तेरा ही देखना है। क्योंकि वो मम्मा ज़्यादातर गांव में रहती थी, अभी तो हमारे साथ आ गई थी क्योंकि ठंड इतनी पड़ने लगी। और फिर वहाँ अकेले चाचा जी के यहाँ रहने नहीं गई, क्योंकि उनको वहाँ पर नहीं जाना था।
बोल रही थी यहीं रह जाओ, तो हम उन्हें अपने साथ ही ले आए। फिर हम उन्हें छोड़ के नहीं आए थे कि हम आप हमारे साथ ही चलो, अकेले वहाँ क्या करोगी। तो इसलिए, क्योंकि यहाँ सबकी जॉब वगैरह सब है, तो इसलिए अम्मा को यहीं लिया है। तो अम्मा हमारे साथ खुश थी, अच्छे से रहती थी, ऐसा कोई वो नहीं है, पर बहुत प्यारी थी, क्या करें। और अब जो चला गया तो वापस तो नहीं आ सकता, पर याद तो है उनकी, बहुत ही ज़्यादा है। और मैं आपको दिखाऊंगी अपना रीति रिवाज, हमारे जो भी होता है, थोड़ा बहुत क्लिप बना सकी तो मैं बनाऊंगी, अदरवाइज़ नहीं बना सकी तो नहीं बनाऊंगी। ये भी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आपको पता नहीं होगा, तो मैंने इसलिए डालना ज़रूरी समझा है। और जब हम आपके साथ सुख बांटते हैं, सब चीज़ बांटते हैं, तो दुख बांटने के लिए भी तो आप ही के साथ रहेंगे। आप हमारी ऑलमोस्ट फैमिली ही हो, ऐसा नहीं है, एक अच्छी फैमिली हो हमारी, इसीलिए तो मैं अपना ब्लॉग इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पापा ख़त्म हुए थे ऐसे कोई अप्रैल में। मेरे पापा 26 अप्रैल को ख़त्म हुए थे। उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैं नहीं जा पाई। सोच रहे होंगे कट कर करके क्यों बना रही है, क्योंकि पापा है मेरे। उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी तो नहीं जा पाई। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं चली जाऊं, और उस टाइम कोरोना भी बहुत था, तो सबको मतलब ऐसा हुआ था कि उनकी रिपोर्ट नहीं आई थी, हमने टेस्ट भी कराया था, तो रिपोर्ट आई नहीं थी पापा की, तो सबको ही लगा कि कोरोना है। तो इसीलिए मेरी मम्मी ने भी वहाँ से मना कर दिया कि बेटा नहीं, जो गया तो गया, मत जाओ, आओ मत तुम। और यहाँ भी मेरे हस्बैंड को भी कोरोना हो रखा था, और मेरी नंद भी आईसीयू में एडमिट थी उस टाइम पर। हमारे घर में बहुत ज़्यादा गंदा था, बहुत ज़्यादा गंदा माहौल था उस टाइम का। तो मैं सोचती हूँ तो बहुत ज़्यादा डर लगता है आज भी। वो चीज़ ऐसी थी कि बस बता नहीं सकते किसी से। तो मैंने लास्ट टाइम पे अपने पापा का चेहरा नहीं देखा, और मेरे पापा कह रहे थे कि सरिता तुम कब आओगी। जब वो ठीक थे तो वो मुझे बुला रहे थे रहने के लिए कि आ जाइयो, एक आध दिन के लिए रह जाइयो। मैं कि ठीक है आऊँगी, थोड़े दिन में ये ठीक हो जाएंगे। उनको फीवर हो रहा था, तब पता नहीं था कि उन्हें कोरोना है, तो मैंने बोला था कि पापा मैं आ जाऊँगी थोड़े दिन में। और मेरे पापा को बुखार हुआ, और उन्हें भी हार्ट अटैक हुआ था। रिपोर्ट आई थी बाद में, तो हार्ट अटैक हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था, उन्हें कोरोना था। तो और लास्ट टाइम पे मैंने अपने पापा को नहीं देखा। और उसी साल मेरे चाचा की भी डेथ हो गई थी, दिवाली के टाइम पे हुई थी। तो उस टाइम पे मैंने अपने चाचा को भी नहीं देखा, तो मैंने तो देखा ही नहीं अपने दोनों को ही। तो वो गिल्ट मुझे आज भी बहुत है कि मैं लास्ट टाइम पे अपने पापा को नहीं देख पाई। बहुत लोगों का यह है कि फादर ऐसे हैं वैसे हैं, पर कहते हैं कि कुछ भी हो, माँ बाप होते हैं, अच्छे हों बुरे हों, जैसे भी थे मेरे पापा थे। हाँ, उनमें एक आदत थी, वो पीते थे, तो उस वजह से थोड़ा इंसान हो जाता है कभी। पर कहते ना पापा पापा होते हैं। हमसे पूछो जब वो गए थे तो इसीलिए खोने का डर बहुत होता है। पापा हूँ या दादी हूँ या चाचा हूँ, कोई भी हो, लगता है बहुत ज़्यादा अंदर से। इंसान उस टाइम कहना तो छोड़ ही देता है कि चलो ठीक है, नहीं जाने दिया। उस टाइम तो कुछ नहीं, फिर बाद में लगता है यार चली जाती तो लास्ट टाइम देख लेती। तो कभी कभी होता है मेरे अंदर कि मैं क्यों नहीं गई, क्यों मैंने सबकी बात मान ली। चली जाती तो देख तो लेती। पर मैं नहीं देख पाई। पर जो भी है, आप क्या करें।
जैसा मेरे नसीब में लिखा। कुछ अब मेरे घर में भी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मेरे हस्बैंड थे बहुत ज़्यादा सीरियस ही थे, इस वजह से भी मैं नहीं गई। कुछ तो मेरे नसीब में था ही नहीं मेरे पापा को लास्ट टाइम देखना, इसलिए। आप भी सोचेंगे क्या बकवास करने बैठ गई, बट मेरे अंदर फीलिंग्स थी, मेरे को शेयर करनी थी आप लोगों से, तो आज मैंने सोचा दिन भी सही है और मैंने सोचा आपको बताना ज़रूरी है, इसीलिए। और जब मम्मा ख़त्म हुई तो मुझे वैसा ही फील हुआ, वैसा ही लगा कि अपना जाता है तो बहुत दर्द होता है, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे दादी हो, चाहे पापा हो, चाहे चाचा हो, कोई भी हो, चाहे अपना डॉगी ही क्यों ना हो, तो बहुत गंदा लगता है। इसलिए तो कहते हैं कि प्यार से रहिए, कोई झगड़ा ना कीजिए। और हर किसी के घर में तू मैं तो होती है, किसके घर में नहीं होती, किसके घर में लड़ाइयाँ नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो उस वजह से अपने रिश्ते मत ख़राब कीजिएगा। 2 दिन की जिंदगानी है, वो शिकायत तो ज़िंदगी भर की ही लगी रहती है। जो शिकायत भूल के आगे बढ़ जाता है वही इंसान कहलाता है, वही हो जाता है। और इंसान को आगे चल के हर चीज़ें भूलनी ज़रूरी होती है। अगर मन में लेके आगे हम चलते रहेंगे कि नहीं इसने मुझे ऐसे बोला, नहीं उसने मुझे ऐसे बोला, तो इंसान कुछ नहीं कर पाएगा, वो वहीं रह जाएगा। और लाइफ टाइम पे वो दुख मनाता रहता है, यार काश मैं ऐसा कर लेता, काश ऐसा हो जाता। वो काश ही हटा देना चाहिए। जो है अभी है, हो जाए, और नहीं है तो नहीं है। तो इसीलिए यही आपको बताना था, ऐसा कुछ नहीं है। सही है सब। और जो भी होगा मेरे घर में, जो भी रस्में होंगी, जो भी रहेगा, मैं आप सबको ही सब कुछ दिखाऊंगी अगर हो सका तो, क्योंकि इतना मैं नहीं बना सकती, क्योंकि मुझे खुद को ही बनानी पड़ती है और कोई तो बनाएगा नहीं, इसलिए। और जो भी रहेगा मैं आपको सब दिखाऊंगी, सब कराऊंगी। अगर वैसे तो अभी हमारे कुछ होगा नहीं, झाड़ू लगनी है बस, झाड़ू लगा के छुट्टी, और कुछ तो नहीं रहेगा। और वैसे भी अम्मा की हमारी जो निकली थी वो धूमधाम से निकली थी, क्योंकि वो पड़ पोते की हो गई थी। कहने को इंसान बहुत कुछ कहता है कि जाने वाला चला गया, कुछ भी बोलते हैं उस टाइम पर जाने वाला तो चला गया, वो तो पता ही है, जाने वाला चला गया, वो तो कभी वापस नहीं आएगा। पर जो लास्ट टाइम देखना होता है चेहरा, एक इंसान वो लास्ट टाइम माइंड में छप जाता है कि हाँ मेरे पापा इस टाइम ऐसे लग रहे थे, तो वो मैं नहीं देख पाई। वैसे मेरी बहन ने मेरे को सब कुछ, मैंने बोला था कि मुझे वीडियो बनाएगी, जो भी हो। पर मेरी बहन ने भेजा भी मुझे सब, पर जो आगे से देख पाते तो नहीं देख पाए। अब मुझे लगा भी कि मैं चली जाती हूँ, दूर से ही देख लूँगी, देख तो लूँगी ना, पर फिर नहीं जा पाई। इनको भी ज़्यादा था, इन्हें भी छोड़ के नहीं जा सकती थी कि इन्हें छोड़ के चली जाती है। पर कोई नहीं, मेरे पापा आज भी मेरे साथ हैं। और कभी भी उस टाइम पे मैं नहीं गई थी तो लोग, आप भी सोच रहे होंगे कैसी पागल है, और तब की बातें अब कर रही है। मेरे पापा को 2 साल हो गए वैसे तो, पर मेरे अंदर आज भी वही चीज़ है। इस चीज़ का तो मुझे गिल्ट जिंदगी भर रहेगा, क्योंकि मैं अपने पापा को नहीं देखने गई। और उसी टाइम मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, वो शायद मैंने अपनी मम्मी से शेयर की थी। तब जब मेरे पापा ख़त्म हुए थे तो मैं नहीं गई, तो उससे अगले दिन मुझे, मैं रात को सोई तो मुझे सपना आया था कि तू चिंता मत करियो, मैं तेरे साथ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं गई तो कोई बात नहीं। तो उस टाइम मैं सोच रही थी, तो कहते ना कि बाप बाप होता है, उसको मुझे गिल्ट था, तो मेरे पापा सपने में मुझे दिखाई दिए। आज भी मुझे होता है कुछ, या मैं परेशान हो जाती किसी बात से, तो होता है फिर पापा आके सपने में मुझे को ज़रूर ये होता है कि नहीं कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया है, खुश रहो, बने रहो। और उस टाइम पे मेरी कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उस टाइम पे